आप सबों को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर ने पुराने नियम में मूसा और जो इजरायली मिस्र से निकले थे, किस प्रकार से वो परमेश्वर के सामने बड़बड़ाते थे, किस प्रकार से वो परमेश्वर के सामने अपना असंतोष प्रकट करते थे। तो आज का जो टॉपिक है वो है असंतोष। मैं असंतोष हम एक भाषा में बोल सकते हैं बड़बड़ाना, या हम कुड़कुड़ाना जो हिंदी वर्ड है, और अगर हम लोग इंग्लिश में देखें तो मीनिंग है ग्रम्बलिंग, और उसी प्रकार से कंप्लेनिंग, और उसी प्रकार से मरमरिंग, उसी प्रकार से नैगिंग। ये सब जो बातें हैं, ये सब असंतोष वाली बातें हैं जो मनुष्य अपने लो, डल और कंटिन्यूअस नॉइस से, जब कोई हो या ना हो, लेकिन वो ये कंटिन्यूअस असंतोष प्रकट करते हैं किसी विषय के ऊपर, या किसी वस्तु के ऊपर, या किसी भोजन के ऊपर, या किसी सिचुएशन के ऊपर। अगर आप और मैं देखें तो आप और मैं भी आज अगर हम ट्रैफिक में जब फंस जाते हैं तो हमें बहुत गुस्सा आता है और हम ट्रैफिक के ऊपर हम बड़बड़ाने लगते हैं। अगर हम उसी प्रकार से अगर भोजन हमारी पसंद का नहीं बना है घर में, तो हम उस भोजन के लिए भी बड़बड़ाने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं। हम अपने कई बार स्टडीज के बारे में, कई बार अपने एजुकेशन के बारे में, कई बार बिजनेस के बारे में, हमारे प्रियजनों के बारे में भी कई बार हम बहुत बार बड़बड़ाते हैं, उनके ऊपर काफी नाराज होते हैं, और कई बार हम लोग बहुत सारी बातें ग्रम्बलिंग करते रहते कंटिन्यूअसली, और ये हमारी आदत में शामिल हो जाता है। जो कि असंतोष है वो करना, ये हमारी हैबिट में शामिल हो जाता है। और आज आइए हम देखें किस प्रकार से बाइबल हमें क्या बताती है इस असंतोष के लिए, इस ग्रम्बलिंग के लिए, ये कुड़कुड़ाना और बड़बड़ाना जो है, किस प्रकार से परमेश्वर के वचन में क्या बातें बोलता है। और अगर हम निर्गमन 16 निकालेंगे तो निर्गमन 16 में हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने किस प्रकार से मन्ना और बटेर उनको खिलाया अपनी प्रजा को, अपनी निज प्रजा इजराइल को, और किस प्रकार से वो जब लेकर उनको निकल रहे थे, परमेश्वर यात्रा में थे जब वो सारे लोग, सारे इजरायली, तो यहाँ पे वचन कहता है 3 में, इजरायलियों उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र में देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले जाते तो भी वही उत्तम था। यहाँ पे देखिए परमेश्वर उनको उस बंदी से लेकर, उनको बंदी थे वो, वहां पे उनको लेकर चल रहा था, और वो स्लेव्स के समान काम कर रहे थे मिस्र में। लेकिन परमेश्वर उनको जो वादा किया था परमेश्वर ले, उसको पूरा करने के लिए जब उनको निकाल लाया, उनके मन में, और यहाँ पे लिखा है, जंगल में इजरायलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बक बक करने लगी। और देखिए मूसा जो एक लीडर था, जो उनको लीड कर रहा था, और हारून जो एक प्रीस्ट था, जो उनको लीड कर रहा था, उसके विरुद्ध लोग, यहाँ पे लिखा है वचन में, बक बक करने लगे। किस बात के लिए? कि उनको भोजन में सब ऐसी बेस्ट वस्तुएं चाहिए थी जो कि वो लोग शायद मिस्र में उनको कुछ चीजें ऐसी मिलती थी जिसकी वो डिमांड कर रहे थे। और यहाँ पे 8वें वचन कहता है, फिर मूसा ने कहा, या तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मनमाने देगा। यहाँ पे देखिए जब उन्होंने डिमांड किया, परमेश्वर ने उन्हें मनमाने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या हैं? यहाँ पे देखिए वचन कहता है, तुम जो बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। देखिए जब भी आप और मैं किसी भी चीज के ऊपर असंतोष प्रकट करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की चीजें, वस्तुएं क्यों ना हो, परमेश्वर उसको सुनते हैं। और आप और मुझको परमेश्वर ने धन्यवाद देने के लिए बनाया है। आप और मेरा काम परमेश्वर को धन्यवाद देने का है। आप और मेरा काम परमेश्वर के सामने बड़बड़ाने का नहीं है, और मनुष्यों के सामने बड़बड़ाने का नहीं है, और आप और मुझको कुड़कुड़ाने का नहीं है, और आप और मुझको बिल्कुल भी किसी भी समय असंतोष प्रकट नहीं करना है, ग्रम्बलिंग नहीं करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप और मैं इसलिए सर्जे गए हैं ताकि आप और मैं धन्यवाद ही केवल आप और मेरे मुंह से निकले। और यहाँ पे देखिए मूसा और हारून जब उन्होंने ये बात कहा, बुड़बुड़ाते, उसे वह सुनता है।
और हम क्या हैं? देखिए, आप और मैं मनुष्यों, हमको लगता है कि हम मनुष्यों के अगेंस्ट में असंतोष प्रकट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप और मैं मनुष्यों के अगेंस्ट में प्रकट नहीं करते, परंतु आप और मैं अपना संतोष प्रकट करते हैं परमेश्वर के अगेंस्ट में, जो आप और मेरा प्रोवाइडर है, जो आप और मुझको रोटी, कपड़ा और मकान देता है, और जिसने आप और मुझको उद्धार दिया है, पवित्र आत्मा की सामर्थ दिया है, और जिसने यह एश्योरेंस दिया है कि आप और मैं अनंत अनंत काल तक के लिए पवित्र आत्मा में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत अनंत काल तक के लिए जाएंगे। और यहां पे देखिए, तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं, यहां पे वचन कहता है नहीं, यहोवा ही पर होता है। निर्गमन 16:8 में कहता है तुम्हारा बड़बड़ाना हम पर नहीं, पर यहोवा ही पर होता है। आप और मैं जब भी कोई बात का संतोष प्रकट करते हैं तो वह असंतोष प्रकट हम परमेश्वर यहोवा के ऊपर करते हैं, ये बात हमें नहीं भूलना है। और यहाँ पे देखिए कि किस प्रकार से गिनती की पुस्तक में जब लोगों ने असंतोष प्रकट किया तो परमेश्वर ने उनके ऊपर महामारी भेजी। यहाँ पे देखिए परमेश्वर का वचन गिनती 16 के 61 में 41 से लेके 50 में वचन कहता है, दूसरे दिन इस्राएलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर बड़बड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। यहाँ पे देखिए उनका असंतोष था कि वो चाहते थे कि वो भी जिस प्रकार से चाहते थे कि वो हर समय बड़बड़ाना, हर समय हर सिचुएशन के लिए वो लोग दोषी ठहराते थे मूसा को और हारून को। लेकिन तब मूसा और हारून, यहाँ पे देखिए, जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठा हो रहे थे तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू कर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उन्हें छा लिया और यहोवा का तेज दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैंने पल भर में भस्म कर डालूं। देखिए उनके चिड़चिड़ाने और उनके बड़बड़ाने का फल क्या हुआ? परमेश्वर यहाँ वचन में बोल रहे हैं कि मैं उनको भस्म कर डाल लूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर के अच्छी चीजों को लेने की, सोचने की बजाय वो नेगेटिविटी में जो चीजें असंतोष प्रकट बार बार करते थे परमेश्वर के सामने। और यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ? तब वे मुंह के बल गिरे और मूसा ने हारून से कहा, धूप दान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूल डाल, मंडली के पास फुर्ती से जा उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है। देखिए परमेश्वर कितना ज्यादा नाराज और मरी फैलने लगी है। यहाँ पे देखिए परमेश्वर ने एक मरी को उनके बीच में भेजा। उनके चिड़चिड़ाने, उनके बड़बड़ाने का फल था ये कि परमेश्वर ने मरी को भेजा। और 47 में, गिनती 16 के 47 में कहता है, मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ गया और यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। यहाँ पे देखिए हारून ने प्रायश्चित किया लोगों के पापों के लिए। क्या पाप था? पाप यह था कि वो परमेश्वर के अगेंस्ट में असंतोष प्रकट करते थे। मूसा और हारून से वो इस्राएली प्रजा, वो इस्राएली जनता जिसको परमेश्वर मिस्र देश के बुधवाई से छुड़ा के लेकर आ गया था। आज आप और मेरी सिचुएशन भी ठीक वैसी है। आप और मैं भी, आज कोरोना वायरस, सारे संसार में कोरोना वायरस का प्रकोप है और ये पेंडेमिक के रूप में सारे लोगों को, किसी भी देश के हो, कोई गरीब हो, अमीर हो, वो हर लोगों के ऊपर आज पूरे देश में, संसार में लॉकडाउन हो गया है। और आज अगर हम देखें तो ये मरी किस प्रकार से फैल रही है, बुरी तरीके से लोग इससे डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं। लोग अभी भी, आज और आप और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम उनके लिए प्रेयर करें जो लोग इससे ग्रसित हैं, और आप और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इस सिचुएशन को देखें और हम प्रायश्चित करें, क्योंकि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम इस बीमारी के ऊपर ना बड़बड़ाएं, ना इस बीमारी के ऊपर चिल्लाएं, ना इस बीमारी के ऊपर कुड़कुड़ाएं, ना ग्रम्बल करें, ना नैक करें, परंतु आप और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आप और मैं इस सिचुएशन में, नेगेटिव सिचुएशन में, जब हमारे पास हर एक प्रकार की समस्याएं हैं रिलेटेड लॉकडाउन से, हमारे फाइनेंस, आज फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, हमारी नौकरियां जा रही हैं, बिजनेसेस कोलैप्सेस हो रहे हैं। आज इस सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात को समझें, इस बात को जानें कि परमेश्वर क्या चाहता है आपसे और मुझसे। और आप और मेरे यहाँ पे लिखा है प्रायश्चित किया। आप और मुझको रिपेंटेंस की आवश्यकता है, परमेश्वर के पास आना है और धन्यवाद देते रहना है आप और मुझको। और यहां पे देखिए, और वह मुर्दों और जीवितों के मध्य में खड़ा हुआ और तब मरी थम गई। और आप और मैं भी एज अ परमेश्वर के राज्य के वारिस होने के नाते, आप और मैं भी जब खड़े हो जाएंगे, जब हम प्रेयर करेंगे,
डेफिनेटली परमेश्वर इस मरी को, इस पेंडेमिक को पूरी तरीके से स्टॉप करेंगे और ये पूरी तरीके से सारे मानव जाति इस बीमारी से, इस पेंडेमिक से बच पाएंगे। इंपॉर्टेंट है कि हम प्रायश्चित करें, खड़े हो जाएं और हर एक के लिए प्रेयर करें। संसार में प्रत्येक व्यक्ति के लिए हम प्रेयर करें कि परमेश्वर इस पेंडेमिक से हर एक लोगों को बचाए, हर एक मनुष्यों को बचाए, हर एक देशों को बचाए और जो कोरा के संग भागी होकर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नया नियम अगर हम निकालें, और नया नियम में भी परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम निकाले पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय पद 9, और ना हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए, और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। देखिए, कुड़कुड़ाने का जो फल था वो क्या हुआ? फल था दंड के रूप में मृत्यु, वो भी महामारी के जरिए। और ये कुड़कुड़ाने का कॉन्सिक्वेंसेस हमको बाइबल में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे वचन कहता है, और सब आप और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आप और मेरे लिए, कि आप और मैं केवल धन्यवाद देते रहें हर सिचुएशन के लिए। चाहे हमारे पास रोटी, कपड़ा, मकान, हर सिचुएशन में जितनी भी चीजों की कमी हो, हमें परमेश्वर से आस करना है, वो आप और मुझको देगा। और आप और मेरा काम केवल धन्यवाद देना है परमेश्वर को। आप और मेरा काम है लव करना, एक दूसरे से जॉयफुल रहना, हर सिचुएशन में खुश रहना, और हर जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, वचन कहता है। हाँ, आप और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आप और मैं आशा में आनंदित रहने के लिए परमेश्वर का वचन इसीलिए बार बार आप और मुझको कहता है, आशा में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो, चाहे आप और मैं किसी भी सिचुएशन से होकर क्यों ना जा रहे हो। आज की सिचुएशन आपकी कैसी भी क्यों ना हो, आप और मुझको परमेश्वर का वचन एक आशा देता है, और एक आशा दे के बताता है कि फ्यूचर इज ब्राइट फॉर अस। आप और मेरे लिए परमेश्वर ने अपने आप को दे दिया है। और उसी प्रकार से फिलिपियों में भी हम परमेश्वर के वचन में से, अगर फिलिपियों में भी वचन कहता है कि 2:14 में सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। बिना कुड़कुड़ाए 2:14 में फिलिपियों, बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। आप और मुझको हर समय परमेश्वर को धन्यवाद के अलावा कोई आप और मुझको अपना रिक्वेस्ट परमेश्वर के सामने प्रेयर के रूप में रख देना है। अगर लगता है कि कहीं पे आप और मुझको प्रॉब्लम है, हम रख दे परमेश्वर के सामने। गिव थैंक्स अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, लेट योर रिक्वेस्ट बी नोन टू गॉड। परमेश्वर को अपनी रिक्वेस्ट दीजिए आप और मैं। और वचन कहता है सब काम बिना विवाद के किया करो। आप और मैं विदाउट कंप्लेनिंग, विदाउट एनी ट्रबल्स, आप और मैं भूल जाए पिछली बातों को, पुरानी बातें जो बीत गई। पौलुस कहता है मैं उसे भूल जाता हूं और आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम और पुरस्कार पाऊं जो परमेश्वर आप और मेरे लिए रखता है। और ये ब्लेसिंग है, और अपनी ब्लेसिंग को काउंट करें आप और मैं। और वचन कहता है काउंट योर ब्लेसिंग्स, नेम देम वन बाय वन एंड यू विल एस्टोनिश व्हाट द लॉर्ड हैज डन। आप और मेरे लिए जो परमेश्वर ने किया है उस ब्लेसिंग को काउंट करें, गिने ब्लेसिंग परमेश्वर ने जो आप और मुझको अनगिनत ब्लेसिंग दी है लॉकडाउन पीरियड में। लेट अस काउंट द ब्लेसिंग्स एंड नेम देम वन बाय वन, और प्रेयर करें अपनी ब्लेसिंग्स के लिए परमेश्वर ने अभी तक आप और मुझको दी है। जो घर दिया है, जो परिवार दिया, जो खाना, जो कपड़ा और जो सारी चीजें, सुख सुविधाएं परमेश्वर ने आप और मुझको दी है, उसके लिए आप और मैं परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसके सन्मुख आए और उसको प्रेस करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा। आप और मेरे इसीलिए रचे गए हैं ताकि आप और मेरे जीवन के द्वारा उसको महिमा मिले, आप और मेरे परिवार के द्वारा उसकी स्तुति हो, उसकी गान हो। मोर एंड मोर लॉर्ड एंड लेस एंड लेस। यस, आप और मुझको सरेंडर करने की आवश्यकता है। अपने आप को सरेंडर कर दे और अपने पापों के लिए प्रायश्चित करें कि हाँ प्रभु, वी आर रॉन्ग लॉर्ड, आई एम लॉर्ड, आई एम रॉन्ग लॉर्ड। और मैं बहुत बार आपके ऊपर कुड़कुड़ाया हूं, बड़बड़ाया हूं प्रभु जी, आपसे दूर चला गया था, लेकिन लॉर्ड नाउ आई एम अवेलेबल। लॉर्ड यूज मी फॉर योर ग्लोरी। आप मुझको इस्तेमाल करें अपने किंगडम के लिए, अपने राज्य के लिए। लॉर्ड आई एम थैंकफुल लॉर्ड फॉर एवरी सिंगल सर्कमस्टेंसेस। धन्यवाद प्रभु जी। सारे आप दे के देखिए। और वचन कहता है परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को, हर एक नीड को, हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो जिस प्रकार से मन्ना और बटेर खिलाया 40 वर्षों तक इजरायलियों को, उसी प्रकार से आप और मुझको भी प्रतिदिन का वादा है परमेश्वर का, जो वो कभी भी परमेश्वर वादा आप और मुझसे नहीं तोड़ेगा। इसलिए आइए माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस कम टू द क्राइस्ट एंड लेट अस प्रे। हम
हम प्रेयर करें कि परमेश्वर हमको इस भयंकर कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने के पाप से बचा के रखे। जय मसीह की।